सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी के मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं हम। दूसरे अध्याय के मंत्र लिए हैं। हमने 20वां 21वां भी 22वां मंत्र का आज अर्थ करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को उतार करके छोड़ करके नए शरीर पहन लेता है, धारण कर लेता है। अर्जुन जिस बात से डर रहा है कि मैं कैसे अपने सगे संबंधियों को, गुरुजनों को, अपने पितामह को, अपने शिक्षा गुरु को, अपने कुल गुरु को, अपने गुरु भाई को, अश्वत्थामा को कैसे मारूंगा युद्ध में बाणों से, इसमें मुझे पाप लगेगा। इन सारी बातों को भगवान समाधान इसका दे रहे हैं कि कोई मरता नहीं है, ना कोई मारता है, सिर्फ शेप बदलती है। हम मरने वाले नहीं हैं, हम शेप बदलते हैं। मौत एक मिथ है, मौत एक भ्रम है, मौत एक ख्याल है। मौत का मतलब क्या? मौत का मतलब ये तो नहीं कि हमारा नाश हो जाता है। किसी चीज़ का नाश नहीं होता, शरीर का भी नाश नहीं होता, शरीर भी तब्दील ही होता है। ये 5 भूतों का समुदाय जो है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका एक प्रोसेस्ड फॉर्म है शरीर। तो ये जो तत्व जहाँ जहाँ से आए हैं उसी उसी में लीन हो जाते हैं। जब ये पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है शरीर, तो जीवात्मा इसको छोड़ देता है। ये इट इज़ ए प्रोसेस। और जीवात्मा में जो संस्कार हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो जो पूरी नहीं होती, अधूरी इच्छाओं को लेकर जब शरीर छोड़ता है ये जीवात्मा, तो फिर नया शरीर ढूंढ लेता है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। भगवान ने इसका ये एग्जाम्पल दिया कि जैसे पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है आदमी, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को उतार कर नए शरीर धारण कर लेता है। इसमें क्या शोक करना? ये भी शरीर तो पहना हुआ है, इससे पहले भी तो शरीर के बिना था जीवात्मा कभी। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। सभी प्राणी पहले अव्यक्त होते हैं, अव्यक्त से ये व्यक्त हो जाते हैं। आदि में अव्यक्त, मध्य में व्यक्त और अंत में फिर अव्यक्त। इसमें क्या शोक करना जब सबका यही हाल है? शोक करने की इसमें कौन सी बात है? शोक किस लिए होता है? शोक का एक ही कारण रहा है हमेशा से,
अब भी यही कारण है, हमेशा से ये कारण रहा है। शोक अज्ञान के कारण होता है। अज्ञान ही आदमी का दुश्मन रहा सदा से। हम अपनी असलियत को नहीं जानते, ये अज्ञान है, ये इग्नोरेंस है, यही हमारे दुखों का कारण है। जो कभी नहीं मरता हम वो हैं, लेकिन हम जो मरणशील है, मरण धर्म है, उसको अपना आप मान लेते हैं। ये बात अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो फिर शोक नहीं होगा। हम शरीर से प्यार करते रहते हैं, शरीर का देखभाल तो करनी चाहिए, शरीर से काम लेना है, शरीर एक साधन है, शरीर हमारा व्हीकल है, शरीर में हम रहते हैं, शरीर हम नहीं हैं। देखो कितनी बड़ी गलती करते हैं, जो हम नहीं हैं उसको हम मैं मान लेते हैं। अब मैं अपने जो मेरे पास मोबाइल है उसको कह दूँ ये मैं हूँ, तो ये बेवकूफ़ी की बात है ना। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे बैठे ये मैं कह दूँ कि ये पहले तो मैं कहूँ ये मेरा पेन है, फिर मैं कह दूँ ये पेन मैं हूँ, तो आप उठ के चले जाएंगे कि इसके दिमाग को कुछ हो गया। हम करते यही हैं सब। जो हम, ये शरीर किससे बना है? ये जो खाने पीने से ही तो बना है। जो प्लेट में है वो जीवन है, कुछ देर के बाद जो प्लेट में है वो पेट में आ जाएगा और वो फिर तुम बन जाओगे। तो इस प्रकार ये शरीर बना हुआ है, खेत से उपजी हुई चीज़ों से बना है। इसलिए भगवान ने इसे गीता जी के 13वें अध्याय के पहले मंत्र में इसे क्षेत्र कहा है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। ऐसा भगवान ने कहा है, ये क्षेत्र है, ये कहा है इसको इदम। ये वो होता है जो मैं के नज़दीक होता है। जैसे ये गुलदस्ता इसलिए कहता हूँ कि ये मेरे नज़दीक है, ये मैं नहीं हूँ, इसलिए शरीर को भी ये कहा है इदम शरीरम। तो इन बातों को अगर अच्छी तरह हम जान लें और शरीर से हम अपनी आसक्ति हटा दें, ये आसक्ति ही सारे दुखों का कारण है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता जी के 13वें अध्याय का 8वां मंत्र। इसमें यही कहा कि इस शरीर में दुख और दोषों को अच्छी प्रकार आदमी विचार करता रहे, इसमें दर्शन करता रहे दुख दोषों का। ये दुखालय है, अशाश्वतम है। भगवान ने इसे दुखालयम अशाश्वतम कहा है, दुखाल्यम अशाश्वतम। ये शरीर दुखों का घर है। आल्या मीन्स घर, जैसे विद्यालय जहाँ जो विद्या का घर है, देवालय जो देव मंदिर है, भगवान का घर है। तो ऐसे ही ये शरीर भी दुखालय कहा गया है, ये दुखों का घर है, इसमें दुख निवास करते हैं। क्यों इससे आदमी प्रीति करके बैठा है? इसकी देखभाल तो करो, ड्यू अटेंशन इसको दो, क्योंकि इससे काम लेना है। ये साधन है, पर इसको साधन ही मानो, इसको अपना आप ना मानो। जिसको हम अपना आप इसको मान लेते हैं, जब हम डिस्टिंक्शन ये भूल जाते हैं कि मैं और मेरे का फ़र्क भूल जाते हैं। ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ। ये देह है, देही नहीं है। ये शरीर है, आत्मा नहीं है। ये क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ नहीं है। ये रूह है, जिस्म। ये जिस्म है, रूह नहीं है। मैं रूह हूँ, ये जिस्म है। जिस्म और रूह की दोस्ती भी अजीब है यारो, उम्र भर साथ रहे मुलाकात हो ना सकी। हम इसको जानते हैं, ये हमें नहीं जानता। ये भी है, तू इसे है जानता, तुझको नहीं ये जानता। तू इसको अपना मानता, ये तुझको कुछ नहीं मानता। शरीर ये नहीं मानता कि मैं भार्गव का शरीर हूँ। मेरा हाथ काट के अलग रख दो तो मेरे हाथ को थोड़ा पता मैं किसका हाथ हूँ। ऐसे ही मेरे सारे शरीर को नहीं पता कि मैं किसका शरीर में जानने का धर्म ही नहीं है। तो हम करते क्या हैं? शरीर जड़ है, जड़
को जानना, जड़ में जानने का धर्म नहीं होता। हम जानते हैं इसे, ये हमको कुछ नहीं जानता, हम ही इसको अपना मानते हैं। अपना मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। अपना कुछ समय से कुछ समय तक तो अपना है, पर जब हम इसको मैं मान लेते हैं तब सारी गड़बड़ हो जाती है। देह को मैं मानना सबसे बड़ी ये भूल है। भूल ही अज्ञान है, अज्ञान ही दुख मूल है। आज से निश्चय करो, हर अंग का ज्ञाता हूँ मैं, अंग में रहकर अंग का प्रेरणा दाता हूँ मैं। बस इसी साधन से मन की मैल सब धुल जाएगी, शुद्ध होगा हृदय, मन में शांति भी आ जाएगी। यही साधन है एक, कि इसको, शरीर को और आत्मा को अलग अलग मान लो, अलग अलग गुण धर्म वाला मान लो, तो सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाता है। गीता जी के 13वें अध्याय का 34वां मंत्र है, लास्ट मंत्र, कि शरीर और आत्मा को जो अलग अलग जान लेता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। वो परम गति को प्राप्त होता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जो ये जानकर शरीर छोड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, मैं शरीर का स्वामी हूँ। जिसको ये समझ आ जाती है, और मृत्यु के वक्त भी जिसको ये अवेयरनेस रहती है, वो मुक्त हो जाता है, उसको आगे शरीर नहीं मिलते, वो दोबारा जन्म नहीं उसका होता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, भगवान ने कितने सिंपल तरीके से समझाया है कि जैसे कपड़े बदल लेता है मनुष्य, ऐसे ही जीवात्मा जो देही है, जो सोल है, ये ऐसे ही ये शरीर बदल देती है। हम पुराने कपड़े उतारते हैं, फटे पुराने कपड़े हमें पसंद नहीं है, ऐसे जीवात्मा को भी ये फटे पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों से क्या कराना, वो बदल लेती है शरीर। तो इन शब्दों से, इसलिए इसमें कोई दुख मानने की ज़रूरत नहीं है, समझ की ज़रूरत है। मुक्ति क्या है? मुक्ति समझ की ही क्रांति है। तो ठीक प्रकार अपने आप को सही सही समझ लो, जो चीज़ जैसी है उसको वैसी मानो। ये शरीर है, ये मरण धर्म है, इसमें दुख सुख सब कुछ होगा, ये परिवर्तनशील है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, अपरिवर्तनशील है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव में आ जाए तो बस आपका काम हो गया। ये मनुष्य शरीर धारण करने का यही फल है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।